पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मैं अपने तरफ से, अपने द इवोल्यूशन फैमिली की तरफ से मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सर, आप देख रहे हैं दैनिक बिहार टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ पूनम कुमारी। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी मैं सासाराम के गुलचनी में मौजूद हूँ और द इवोल्यूशन इंस्टीट्यूट का ओपनिंग आज हुआ है और देख रहे हैं कि द इवोल्यूशन इंस्टीट्यूट का मेन मकसद है पटना और कोटा जैसे जो यहाँ पर जो भी बच्चे आएंगे उनके लिए फैसिलिटी है। पटना और कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सासाराम जैसे शहर में भी अवेलेबल है, वो यहाँ पर आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो बच्चे जिनको आर्थिक रूप से तंग हैं वो भी यहाँ पर निःशुल्क रूप से, जो बच्चे होनहार हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर सुविधा का बहुत अच्छा सुविधा रखा गया है। यहाँ के प्रिंसिपल से हम बात करेंगे यहाँ के बारे में, लेकिन कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ का दिखाइए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। आज ही इस इंस्टीट्यूट का ओपनिंग हुआ है और देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के फैकल्टी लोग भी बाहर से आएंगे और पढ़ाएंगे बच्चे लोग के लिए। भविष्य के लिए सुनहरा मौका है और बहुत अच्छा यहाँ है। बच्चे बहुत अपना भविष्य नीट IIT JEE मेंस और मेडिकल में अपना भविष्य बना सकते हैं। ये पहली बार ऐसा सासाराम में देखने को मिला है जो हर एक इंस्टीट्यूट से अलग रखता है। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्राचार्य से। पूजा पाठ भी हुआ है और यहाँ का ग्रैंड ओपनिंग हुआ है जो हर एक इंस्टीट्यूट से अलग बनाता है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ही अच्छा है। यहाँ पर सुविधा होगा बच्चों को पढ़ने में। जो बच्चे पटना और कोटा नहीं जा सकते हैं वो यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम रुख करेंगे अपने प्राचार्य के रूम में, बात करना चाहते हैं कि ये जो द इवोल्यूशन इंस्टीट्यूट है, इसका नाम द इवोल्यूशन क्यों आप रखे हैं? इसलिए मैंने रखा है। तो प्रणाम करना चाहूँगी कि मैं जब रास्ते में भ्रमण कर रही थी तो आपका इंस्टीट्यूट देखी द इवोल्यूशन, और आने के बाद यहाँ के जो लोग हैं मेरा काफ़ी वेलकम अच्छे से किए। और मैं यही पूछना चाहती हूँ कि द इवोल्यूशन इंस्टीट्यूट आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्यों पड़ा? ठीक है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको मैं अपने तरफ से, अपने द इवोल्यूशन फैमिली की तरफ से मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। सही बात यह है कि आजकल जो शिक्षा जगत में या एजुकेशन का जो लेवल हो गया है उसमें मैंने महसूस किया कि अब शिक्षा में कुछ क्रांति आनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में ही था कि रिवोल्यूशन इन एजुकेशन को अगर कोई पैदा कर सकता है तो उसका नाम इवोल्यूशन होना चाहिए। इसीलिए मैंने अपने इंस्टीट्यूट का नाम द इवोल्यूशन रखा। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आप यही कहना चाहते हैं कि इस शिक्षा को व्यवसाय न दे करके जो टीचर भी होंगे वो कहाँ से होंगे? बिल्कुल, ये मैं बताऊंगा आपको। मेरे जितने भी शिक्षक होंगे वो हाईली स्किल्ड होंगे और वो IIT कानपुर, कुछ लोग खड़गपुर से भी हैं, 2 टीचर हमारे कोटा से भी हैं और 1 टीचर मैंने हायर किया है, वो टीचर वेस्ट बंगाल से है। इतने लोगों को जो है कि नहीं मैंने हायर कर रखा है। जितनी भी फैकल्टी हैं वे सब मास्टर डिग्री होल्डर और कम से कम उनका एक्सपीरियंस टेक्निकल डिग्री। टेक्निकल डिग्री ही नहीं, मास्टर डिग्री के साथ टेक्निकल डिग्री। पहले तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं कि एजुकेशन जो शब्द है और एजुकेशन के लिए जो ज़रूरी होता है वो पहला होता है एक्सपीरियंस। जी। और जब तक टीचर के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पास अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं होता, प्रभावहीन एजुकेशन हो जाता है। ये पहला जो है कि नहीं आपका ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पर हर फैकल्टी जो है कि नहीं मास्टर डिग्री होल्डर होंगे,
हाईली स्किल्ड होंगे और हाईली एक्सपीरियंस्ड होंगे। जी। जी। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो भी बाहर से फैकल्टी लोग आएंगे तो उनको आप क्या सुविधा देंगे? वो या तो आप बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल से होंगे, कानपुर से होंगे, कोटा से होंगे, तो उनको आप IIT खड़गपुर हाई से भी। क्वालिफाइड जो टीचर हैं वो उनको तो हम लोग जानते हैं कि बड़े बड़े कंपनी में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में उनको 10 लाख 20 लाख महीना भी कम पड़ जाता है, तो वो ये सासाराम शहर की ओर क्यों आना चाहेंगे? एक चीज मैं मैडम बताऊँ आपको, अगर रियली में वो टीचर होगा, शिक्षक होगा, तो शिक्षक कभी व्यवसायी नहीं होता। जी। वो अध्यवसायी होता है। जी जी। उसको जो है कि नहीं प्लेस से मतलब नहीं होता है, उसको जो है कि नहीं अपने लेवल से मतलब होता है। और वहाँ पर इसलिए आना चाहेंगे वो कि जहाँ शिक्षा का मूल ज़रूरत है, जहाँ स्तर उठाना है, वहाँ पर हमारे जैसे शिक्षक, मैं 45 साल से जो है कि नहीं इस जगत में हूँ, और मुझे कोई कहे कि आप सासाराम में क्यों आए हैं, मुझे सासाराम में ही आना चाहिए जहाँ जी। शिक्षा की ज़रूरत है, जी, तभी जी। मैं शिक्षक हूँ। और शिक्षक तो वो आवाज़ है कि जब मंदिर के घंटियों से निकलता हूँ तो शांति छा जाती है, जी। और रण क्षेत्र में दुदुम्बी से निकलता हूँ तो क्रांति छा जाती है। मुझे जी, क्रांति जी। लाना है, इसलिए मुझे आना है। बिल्कुल। कुल मिलाकर के आपका यही कहना है कि हम लोग अपने बच्चे को, आप अपने बच्चों को जो भी शिक्षा देंगे वो ध्यानापर्जन नहीं होगा, एकदम नहीं। वो आप संस्कार देंगे और स्किल्ड बेस्ड उसको शिक्षा देंगे ताकि वो बच्चे बाहर नहीं जाए। बिल्कुल, ये मेरा स्लोगन होगा। जी। क्वालिटी एजुकेशन के साथ इंडियन कल्चर को हम बढ़ाएंगे, अपने बच्चों में वो संस्कार भरेंगे और उनको भारतीय संस्कृति में पाल पोष करके और सर्वोच्च नागरिक बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल। कभी भी मैं व्यवसाय नहीं करूंगा। यह द इवोल्यूशन फैमिली व्यवसाय के लिए नहीं जानी जाएगी, और ऐसा नहीं कि खाने कमाने के लिए। इसमें कोई ऐसा शिक्षक नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल व्यवसाय के लिए बैठा हो। शिक्षा जगत में एक अलख जलाने के लिए, एक नया आयाम छेड़ने के लिए, जो आज जितने बड़े बड़े लोग अपना नाम ब्रांड लेकर के आ रहे हैं, जिनके पास खुद जो है कि नहीं अपनी शिक्षा नहीं है, उनके पास कोई क्वालिटी नहीं है, केवल रैपर बहुत बढ़िया है, अंदर में किसी प्रकार का कोई जो है कि नहीं लेवल नहीं पाया जाता है। ऐसे लोगों को निर्मूल करने के लिए यह मैंने दीपक जलाया है, और ये पूरा फैमिली, द इवोल्यूशन फैमिली, इसी मुद्दे पर काम करेगी कि शिक्षा का मूल मतलब क्या होता है, कम से कम इस जनपद के लोग भी जाने। बिल्कुल, आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी बच्चे वेल क्वालिफाइड हो जाते हैं, आईआईटी से मेंस नीट क्वालिफाइड होते हैं, जो मेडिकल में कार्यरत होते हैं, जो भी इंजीनियर, यहाँ तक कि जो भी इंजीनियर है, मेडिकल जो भी क्वालिफाइड हैं, वो या तो देश के बाहर काम करना चाहते हैं, विदेशों में काम करना चाहते हैं, और वो अपने माँ बाप की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं। और सर का मैं काफ़ी प्रशंसा करना चाहती हूँ कि ये जो है प्रशंसा के लायक हैं। ये संस्कार के साथ साथ स्किल बेस्ड बच्चों को शिक्षा देंगे ताकि संस्कार भी रहे और एजुकेशन भी हो। हमारे इंडिया में काफ़ी एजुकेशन की कमी नहीं है, लेकिन डे बाय डे संस्कार की कमी होती जा रही है, और ये इंस्टीट्यूट जो है संस्कार के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट कराने में भी अग्रसर रहेगा। और मैं अब आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे निर्धन हैं, जिस बच्चे के पास पैसा नहीं है, उसके लिए आप फैसिलिटी क्या देंगे? मैडम, आपको इस बात को बताने के पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यही कहना चाहूँगी कि आप निर्धन जो भी बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो काफ़ी होनहार रहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए आप क्या फैसिलिटी करेंगे? बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब देने के पहले, बताने के पहले मैं एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य क्या है। आवर एम टू सर्व द सोसाइटी, नॉट चीट द सोसाइटी। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि मैं समाज को चीट करूं, समाज की सेवा करूं। शिक्षक हमेशा सेवा करता है जी। और अपने बच्चों को मैं यही सिखाना चाहता हूं कि आज ये जो समय बदल रहा है, इस परिवर्तन में, जहां आज बच्चे पढ़ने लिखने के बाद भी
दौलत को माँ बाप समझ गए हैं, वे भटक गए हैं। उन्हीं को बताना है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है, गुरु है, इससे बड़ा कोई दौलत नहीं। अब रही बात गरीबों की बात, आपने कहा उन बच्चों के लिए हम अपने इंस्टीट्यूट में ये व्यवस्था किए हुए हैं। वह बच्चा सबसे पहले तो मेधावी होना चाहिए, ताकि हम उसके साथ कुछ कर सके, अपने उद्देश्यों को पूर्ति कर सके। मेधावी के लिए क्या पहचान रखेंगे सर? बिल्कुल, अपने यहाँ टेस्ट लेंगे हम। अच्छा। और टेस्ट में नॉट लेस देन 90% रखेंगे हम, क्योंकि हम 90% का उसको रिबेट भी देने जा रहे हैं। तो एक हम पैमाना जरूर रखे हुए हैं अपना कि कम से कम नॉट लेस देन 90% वो हमारे टेस्ट में बैठेगा, हो इंस्टीट्यूट में टेस्ट लिया जाएगा, 90% तक उसको हम बेनिफिट देने वाले हैं। और इसमें निर्धन बच्चे का हम पहचान कैसे करेंगे? हाँ, बताते हैं। उसके लिए पहला शर्त होगा कि ESW सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा BPL कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, और तो और अपने क्षेत्र के मुखिया प्रतिनिधि जो हैं, जो हम लोग पंचायत प्रतिनिधि भी कहते हैं, उस मुखिया के द्वारा जो है कि नहीं एक प्रमाणित जो है कि नहीं उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि बच्चा का ये अमुक नाम है, उसके माता पिता ये हैं और ये सही में निर्धन है और मेधावी है, ये लिखित होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से उसकी सेवा करूंगा और अपने तरफ से पूरा जो है हमारा जो एवोल्यूशन फैमिली है, इस बात को हमेशा कोशिश करेगा कि जो भी बच्चा मेरे यहाँ आए, वो चाहे कोई भी हो, निर्धन के लिए तो बात अलग से हो गई, वो कोई भी हो, उसकी हम लोग भरपूर सहायता करें, उसको पढ़ाने में मदद करें, किसी प्रकार की कमी नहीं हो, एक अच्छा नागरिक बनावे, देश की सेवा करें, ये हमारा मूल्य उद्देश्य है। जी जी जी। हम यही कहना चाहते हैं कि द इवोल्यूशन का मेन मोटिव यही है कि संस्कार, बच्चे को संस्कारी के साथ साथ उनमें एजुकेशन की भी क्वालिटी होनी चाहिए। और अब हम यही पूछना चाहेंगे कि सर, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, केवल आपके इंस्टीट्यूट पर निर्भर रहेंगे, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटी? ये पहला इंस्टीट्यूट होगा ऐसा जो पहले से अपनी बच्चों के लिए व्यवस्था कर रखा है। हम टाई अप हैं, किसी भी क्लास का बच्चा हो +2 तक, उसका नामांकन भी इंस्टीट्यूट जो है कि खुद प्रबंध करेगा। इंस्टीट्यूट के पास वो सारा टाई अप है, वो अपना नामांकन कराएगा, बच्चे हमारे पढ़ेंगे, उनको हम संस्कारी बनाएंगे। और आप लोगों के माध्यम से इस बात को हम जोर देना चाहते हैं कि जो भी हमारे जनपद के सासाराम क्षेत्र के जितने भी हमारे अभिभावक हैं, कम से कम वो इस बात का ध्यान रखें कि एजुकेशन से बड़ा दुनिया में कोई दौलत नहीं। जी, इसको संभालने के लिए अपनी पीढ़ियों को संभालना होगा। और हम शिक्षक जितने हमारे द इवोल्यूशन फैमिली में हैं, हम लोग का एक ही मोटो है कि हम लोग इस सासाराम के धरती पर अपना एक देख रहे हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है ये कह रहे हैं कि कोटा न पढ़ करके आप यहाँ पर आइए, पटना न पढ़ करके आप यहाँ पर आइए। द आकाश इंस्टीट्यूट खुला है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुला है जो कि कॉपी किया गया है, कोटा का और पटना का कॉपी किया गया है। और वो लोग भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप देखिए, आपके सासाराम जैसे छोटे शहर में खुल गया है द आकाश इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गया है, आप यहाँ पर आइए। तो हम यही आपसे पूछना चाहेंगे कि वो सारे इंस्टीट्यूट और द इवोल्यूशन इंस्टीट्यूट, यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारे ब्रांड इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं यहाँ पे, सासाराम जैसे शहर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं, आप उनसे अलग कैसे देंगे बच्चों को? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा। मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले ये बता दूं कि जितने आपने कहा कि वही डेमो में ये ब्रांड खुले हुए हैं, ये सब फ्रेंचाइजी हैं, किसी शिक्षक के द्वारा नहीं, ये सब व्यवसायियों के द्वारा खोले गए हैं। ये कमाने के लिए खोले हैं, उनके पास खुद शिक्षक नहीं है। और आप जिस इंस्टीट्यूट में बैठी हैं, यह एक शिक्षक के द्वारा, एक शिक्षाविद के द्वारा और सभी शिक्षक समाज के द्वारा पोषित होगा। यहाँ समाज का शोषण नहीं होगा, केवल पोषण होगा। इसलिए मैं अलग रहूँगा। मैंने तो पहले आपसे कहा कि मैं क्रांति लाना चाहता हूँ, जी जी, शिक्षा में एक नए तरह का आयाम छेड़ना चाहता हूँ। जी जी, इन लोगों के पास शिक्षक तक नहीं है, आप लोग खुद जा करके देख लीजिए, काम चलाने के लिए किसी तरह से जो है कि नहीं बटोरे हुए हैं, और किसी शिक्षाविद के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा वो इंस्टीट्यूट पोषित नहीं है। कुल मिलाकर आप यही कहना चाहते हैं वो लोग बिजनेस बेस्ड, बिल्कुल 100% बिजनेस बेस्ड है। और मैं सोशल बेस्ड हूँ, मुझे समाज की सेवा करना है, मुझे चरित्र का निर्माता बनना है,
मुझे शिक्षक समाज को जो है कि जगत का निर्माता कहा जाता है। मैं भविष्य का निर्माता हूँ। मैं देश की सेवा करने के लिए अपने बच्चों में वो जज्बा पैदा करूँगा, और वही जो है कि नहीं जज्बा यहाँ धरती पर करने के लिए इस इंस्टीट्यूट की स्थापना किया है, ना कि कमाने के लिए, नहीं कमाने के लिए नहीं। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ सर, यहाँ के जो बच्चे हैं उसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, फी स्ट्रक्चर मैं बता दूं आपको। फी स्ट्रक्चर 6 क्लास से शुरू होता है जी। 15,000 से शुरू है, और आते आते 12th क्लास तक फी स्ट्रक्चर लगभग 6 क्लास 15,000 रुपया है। ये आपको जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ ये डिस्काउंट के बाद है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये तो बहुत ही कम फी रखी मैंने है। पहले आपसे कहा कि मुझे व्यवसाय नहीं करना है। जी जी। ऐसे ये फीस होना चाहिए 38,000 जी। और डिस्काउंट करने के बाद यह 15,000, जिससे हम किसी तरह से शिक्षकों को भरण पोषण कर सकें। जो इतने दूर से आ रहे हैं उनको रखने में, रहने में, उनके लिए सारा प्रबंध देने में, उनके रहने का भी फैसिलिटी जी है? सारा फैसिलिटी मैं कर रहा हूँ। अच्छा। रहने का, खाने का, पीने का, सब कुछ। उसके बावजूद ये इंस्टीट्यूट का स्थापना हो रहा है। मैंने पहले आपसे कहा है कि कमाने के लिए नहीं, जी। एक शिक्षा जगत को नया आयाम देने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो 6 क्लास में रियली में एडमिशन चार्ज 38,000 रुपया है, जो डिस्काउंट के बाद 15,000 रुपया होगा। 7th क्लास का रियल में फीस होना चाहिए 45,000, जो बाहर में कहीं भी जाएंगे, जिनको आप ब्रांड कह रहे हैं जी। ये उनका एडमिशन 45 में होगा। हम अपने बच्चे को जो है कि डिस्काउंट करके 18,000 रुपये पढ़ाएंगे। मैंने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पत्थर जरूर चाहिए ताकि मैं मूर्ति बना लूँ, और आप लोगों को मूर्ति बना करके मैं पेश करूँगा। इतने कम पैसा में हम पढ़ाते नहीं, लेकिन इन लोगों के बीच में ये दिखाना है कि कम पैसे में भी बुनियादी शिक्षा दी जा सकती है जी। बहुत अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। अगर थोड़ा सा हम अपने शिक्षक अपने स्वरूप में आ जाएं, अपने आप को पहचानने लगे कि हमें क्यों लोग जो है कि नहीं इतना इज्जत देते हैं, देश का निर्माता क्यों कहते हैं, भविष्य का निर्माता क्यों कहते हैं, क्षेत्र निर्माता क्यों कहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि हम लोग पैसे से नहीं तोले जा सकते जी। इसीलिए मैंने ये काम किया है। और इसी तरह से बढ़ते हुए कदम 8th क्लास को मात्र 25,000 रुपये में, 9th क्लास में डिस्काउंट देने के बाद 30,000 रुपये में, 10th क्लास 35,000 रुपये में, 11th और 12th ये दोनों जो है कि नहीं अगर एक साथ आते हैं तो लगभग जो है कि नहीं 1,10,000, हम बहुत कम पैसे में, काफी कम फी है। कुल मिलाकर के ये भी देख रहे हैं कि जो बच्चे या तो पटना या सासाराम में ही अलग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो उनका फी काफी हाई रहता है। नहीं, लेकिन देखने को मिल रहा है कि आप जो भी फी स्ट्रक्चर बता रहे हैं, 12th क्लास पास जो बच्चे हैं जिनको बाहर में मिनिमम लोग 90,000 लेते हैं पांडे सर, उसके लिए मैंने व्यवस्था किया है कि 30,000 मैं छोड़ दूंगा। जो ये कमाते हैं लोग, हमको पैसा नहीं चाहिए। 60,000 में हम अपने शिक्षकों का पोषण कर लेंगे। मैं उतना ही फीस रखा हूँ जिससे हमारे शिक्षकों का पोषण हो जाए और समाज का शोषण से हम बच जाए। समाज का शोषण नहीं हो हमारे इंस्टीट्यूट के नाम पर, ये धब्बा कभी नहीं लगे। आज नहीं तो कल आप फिर दोबारा आएंगे और आपके कटघरे में हम खड़ा होंगे। इससे बेहतर है कि मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर। जैसा कि मैं बैनर में देख रही हूँ कि यहाँ पर जो भी 100% ऑफलाइन क्लासेज अप टू 90% स्कॉलरशिप, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स 50% ऑफ, इसका क्या मीनिंग है? आप इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपके चैनल के माध्यम से पूरे अपने सभी अभिभावकों को, इस जनपद के जितने भी हमारे बुद्धिजीवी नागरिक हैं, सब किसी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे इंस्टीट्यूट का ओपनिंग हुआ है। और ओपनिंग में हम लोगों ने ये किया है कि फर्स्ट से लेकर के और 50 तक जो पहले हमारे बच्चे आ जाएंगे, 1 से लेकर 50 के बीच में जो भी बच्चे होंगे, उनका एडमिशन हम 50% पर ऑफ करके लेंगे। 50% पर ही एडमिशन लेंगे। जो भी एडमिशन फी होगा, जो भी एडमिशन फी होगा उसका हैं कि 50% ऑफ है। ये कैसे पता चलेगा कि 50 अभी एक स्टूडेंट एडमिशन लिया और आपने कह दिया कि मेरा सारा स्टूडेंट फुल हो गया है, तो ये प्रूफ आप कैसे दिखाएंगे? इसका जवाब तो मैडम मैं पहले दे चुका हूं कि मैं व्यवसायी नहीं हूं, मैं शिक्षक हूं, अध्यावसायी हूं। कभी मैं नहीं कर सकता हूं और न कभी हमारे द एवोल्यूशन फैमिली के द्वारा किया जाएगा, कभी नहीं।
वो बिल्कुल बचते हमारे एडमिशन लेते जाएंगे और फर्स्ट से लेके 50 तक जितने हमारे बच्चे होंगे उनका नामांकन, उनका डिस्प्ले होते जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता है, ये काम कर ही नहीं सकते। मैं शिक्षक हूँ, ये शिक्षक के द्वारा संस्था रखी गई है, इसके नियम में केवल सत्य ही सत्य होगा। कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी हो ही नहीं सकता है। सबका सम्मान करेंगे। सर के बातों से लग रहा है कि इनका जो है ध्यान आकर्षण सासाराम के बच्चों पर काफी ज्यादा है और द एवोल्यूशन इंस्टीट्यूट खोलने का मतलब ही है कि बच्चों में जागरूकता फैलाना और बच्चों को संस्कार के साथ साथ एजुकेशन देना, और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं उनको भी स्कॉलरशिप मुआयना करवाना और उनको निःशुल्क सुविधा देना। नमस्कार, मैं डीके पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। मैं अभी सासाराम के यहाँ महावीर स्थान में हूँ, जो यहाँ की एक अनोखा, जो मैं बता दूं, कोचिंग संस्थान खुला है। सेंटर का मैं नाम बता दूं, द एवोल्यूशन, जो कि यहाँ पे जो खोलने वाले जो महारथी हैं इंस्टीट्यूट का, यहाँ पे सामने मैं फोटो दिखा पा रहा हूँ। और सबसे अनोखा इस बात का है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे गरीब छात्रों के लिए विशेष सुविधा रखा गया है, क्योंकि जो गरीब है, मेधावी हैं, गरीब छात्रों के लिए यहाँ पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई। सासाराम में पहली बार सुनहरा मौका, जो कि गरीब का बच्चा अब बिना पढ़े नहीं रह सकता, अपने सपनों को नई उड़ान दे सकता है। और मैं बता दूं कि सासाराम में पहली बार एक ऐसी संस्थान हमारे सामने आई है, हमारे न्यूज में आई है, कि जो मैं दर्शकों में बता दूं कि यह संस्थान फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा यहाँ पे दी जाती है। और सबसे पहली बात कि 1 से लेकर के जो आज 50% तक इन लोगों का जो पैमाना है, मैं बता दूं कि जो अभी बच्चा जो एडमिशन लेगा उनको 50% फी में छूट दिया गया है। मैं दर्शकों को बता दूं कि एवोल्यूशन जो है यहाँ पे नीट, जेई और फाउंडेशन CUET की जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे 100% ऑफलाइन क्लास है और अप टू 90% स्कॉलरशिप है। और जो है मैं बता दूं कि फर्स्ट 50 स्टूडेंट इज द 50% ऑफ। मैं बता दूं दर्शकों कि यहाँ पे जो है अभी जो बच्चे नामांकन लेंगे 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, या 1 तारीख से लेके 2 तारीख तक, कब इनका सीट फुल है या पता नहीं, क्योंकि ये तो लिखे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अभी जो 50 बच्चे हैं, अभी इनके यहाँ 50 बच्चे अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन जो ही बच्चे 50% हो, 50 तो बच्चे नामांकन हो जाएंगे तो फिर 100% यानी 100% आपको फिर पैसा देना पड़ेगा। और सबसे बहुत बड़ी बात मैं बता दूं कि यहाँ पे गरीब लोगों के लिए भी अच्छी पढ़ाई है और संस्कार के लिए भी। तो अब तो ये देखना है कि ये जो सासाराम में एक अनोखा इंस्टीट्यूट लेकर के चले हैं और अपने यहाँ पे सपनों की, जो गरीबों की, जो बच्चे का जो सपना होता है, उनको नई उड़ान देने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल महोदय बैठे हैं। आपका नाम क्या है सर? प्रोफेसर के सिंह। अरे बाप रे, तो नाम सुना हुआ लग रहा है। प्रोफेसर के सिंह, कहीं वीर कुंवर सिंह में तो आप नहीं थे ना? ये मैं बता दूं कि यह जो है इतने बड़े महारथी सासाराम में हमारे पैर आज जो है रख चुके हैं, और ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे सासाराम और अगल बगल के छात्रों के लिए वाकई में 2026 में सुनहरे भविष्य का मौका मिलने वाला है। तो आप पीछे न हटें और जरूर यहाँ पे आकर के एक बार अपनी जानकारी ले लें। तब तक से खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन,